Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Moina that if y is equal to x square sin x, prove that dn y over dxn is equal to x square minus n square plus n into sin x plus n pi by 2 minus 2nx of cos of x plus n pi by 2. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। हमको y की वैल्यू दे रखी है और इसका हमें nth डेरिवेटिव को इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले y की वैल्यू जो दे रखी है उसको मैं लिख के इसका n बार डिफरेंशिएशन करना होगा बाय यूज़ ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम से हम दो फंक्शन जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x n times y use of Leibniz थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हमको करना है इसमें y का जब n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। राइट हैंड साइड में हमको डिफरेंशिएशन n बार डिफरेंशिएशन करना होगा डी ओवर डी एक्स यानी n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n बार डिफरेंशिएशन करना हो तो जैसे कि लेबनिज़ थ्योरम में होता है कि हमें u और v दोनों फंक्शन को एक को u और दूसरे को b मानना होता है। लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ जो है वो आप देख सकते हैं हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा होगा उसमें देख लीजिएगा और उससे लेबनिज़ थ्योरम भी पता चल जाएगी, इसका एप्लीकेशन भी मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हमें लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करना है तो उसमें v फंक्शन उसको मानते हैं जो जिसका डिफरेंशिएशन हम कुछ टर्म के बाद ज़ीरो हो जाए। जैसे कि हम अगर एक्स स्क्वायर को भी मानते हैं तो इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा और दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। तीसरी बार करते हैं थर्ड टाइम तो वो थर्ड डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे फंक्शन को भी मानते हैं क्योंकि u और इस फंक्शन को मानेंगे जिसमें देखेंगे अगर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस आ जाएगा, कॉस का करेंगे साइन आ जाएगा, साइन का करेंगे इस तरीके से बदलता कभी ज़ीरो नहीं आने वाला। तो ऐसे फंक्शन को u माना करते हैं। अब इसमें हम nth यानी लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो फार्मूला जो होता है u और v आप देख लीजिएगा अपने जो वही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसके थ्रू क्या होती है लेबनिज़ थ्योरम। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला होता है n बार डेरिवेटिव है तो n c ज़ीरो आएगा और v को हम एज इट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को और इसका n बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम डी एन से डिनोट करेंगे साइन एक्स। यहाँ पर d जो है वो डिनोट करा है d ओवर डी एक्स को और डी एन का मतलब होगा कि हम n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में या साइन एक्स का। इस टर्म को देखकर फिर हम अगला टर्म लिख देंगे क्योंकि ये सीरीज़ में होता है लेबनिज़ थ्योरम का जो टर्म्स है इसका दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n टाइम डेरिवेटिव। तो अगला टर्म इसको देख के लिखेंगे तो n c ज़ीरो की जगह पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर अभी एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं किया था, अब एक बार डिफरेंशिएशन इसे एक्स स्क्वायर का करेंगे जो कि आ जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा और इसमें एक कम कर देंगे यानी n-1 कर देंगे साइन x। फिर इसको इस टर्म को देख के हम अगले टर्म को फाइंड कर लेंगे यानी n c 1 है तो 2 कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और फिर इसका एक कम कर दीजिए यानी n-2 टाइम्स हो जाएगा। पहले n था फिर n-1 और ये n-2
साइन एक्स का डिफ्रेंसीसन। अब अगला टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये 2x का डिफ्रेंसीसन यानी 2 का डिफ्रेंसीसन 0 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। बस यहीं तक ये करना होगा, यानी ओनली ये 3 टर्म ही आएंगे, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमें जो डिफ्रेंसीसन करना है साइन एक्स का, वो देखिए फार्मूला यूज़ होगा कि n बार डिफ्रेंसीसन साइन ए एक्स प्लस बी का। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वो याद कर लीजिए, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी एंगल जो है वैसा के वैसा लिख दीजिए आप, और जितनी बार डिफ्रेंसीसन किया जा रहा है उतनी ही टाइम्स जो है π/2 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे साइन के डिफ्रेंसीसन करने के लिए। ये 3 बार है, तो हमारा जो y का n बार डिफ्रेंसीसन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू को इतना लिख देंगे। NC 0 यानी जब ये 0 होता है तो ऊपर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए, और इसमें ये इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये कांस्टेंट मौजूद नहीं है, ये पर्टिकुलर केस है, यानी जो भी एंगल है वो तो एज इट आ जाएगा। यानी यहाँ पर सिंपली सा x है, और फिर इसमें जितने बार डिफ्रेंसीसन कर रहे हैं n बार डिफ्रेंसीसन कर n टाइम्स जो होगा वो π/2 आ जाएगा, प्लस NC1 की वैल्यू, अगर ये 1 होता है तो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती वही आ जाएगी, यानी n आ जाएगी, और 2x को एज इट लिख दीजिए। और इसका डिफ्रेंसीसन करना होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी साइन x है लिख दें, प्लस उतना लिखेंगे जो जितने बार डिफ्रेंसीसन हो रहा है, यानी n-1 टाइम्स आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, प्लस इस NC2 की जो वैल्यू होती है उसको लिखेंगे। NC2 की वैल्यू होती है n-1 अपान फैक्टोरियल 2, और इनटू 2 है ये, 2 को हमने यहाँ पर लिखे 2 × 1 2 हो गया, और n-2 टाइम डिफ्रेंसीसन साइन एक्स का करना है, तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा n-2 टाइम्स π/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिख दें ऐसे ही, और इस टर्म में कोई भी चेंज नहीं करना है साइन, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ये टर्म नज़र आ रहा है, x प्लस n टाइम्स π/2। और इससे लिख देंगे हम 2 को पहले 2nx ये x है, और यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा कि x प्लस, क्योंकि आंसर कॉस की फार्म में भी आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे π/2 का। जब n में इंटू होगा तो n टाइम्स π/2, माइनस इसका इंटू -1 में होगा तो माइनस का π/2 हो गया, प्लस इस टर्म को लिख रहे हैं n × n-1 अपान फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 होती है, इंटू में 2 ये चल रहा है न्यूमरेटर में, और इसमें भी हम वैसे ही ऑपरेशन करें, साइन ऑफ x प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे π/2 का, n में इंटू का n टाइम्स π/2 हो जाएगा, -2 टाइम्स π/2 हो जाएगा, इजिकल टू x² इंटू साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2, और प्लस ये बचेगा 2nx, और यहाँ पर हम साइन, देखिए ये x प्लस n टाइम्स π/2 है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें, और इन दोनों में से माइनस को हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो माइनस था वो तो प्लस का हो जाएगा π/2, और जो प्लस का था ये वो माइनस का हो जाएगा x प्लस n टाइम्स π/2। ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास n × n-1, और साइन ऑफ, इसे एक ब्रैकेट में कर लें, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -π बचेगा, और हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से तो पाई तो हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का x प्लस n टाइम्स π/2। अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, उसको लिख लेते हैं x² साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2,
और ये जो माइनस यहाँ से बाहर होगा वो इस वाले प्लस को माइनस में बदल देगा। वैल्यू हो जाएगी 2nx साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस n टाइम्स π/2। और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये माइनस बाहर निकल के इस प्लस को यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस निकल के इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। n-1 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस x प्लस n टाइम्स π/2। अब यहाँ पर में फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर π/2 माइनस इसको थीटा समझें, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर नोट भी कर दे रहे हैं यानी लिख दे रहे हैं इस फार्मूले को। यानी हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और एक दूसरा फार्मूला है कि साइन पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को दोनों को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तो चेंज होगा नहीं, इसको तो ऐसे ही एज इट नोट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2, ये हमने इस टर्म को लिख दिया, प्लस सॉरी माइनस 2nx इंटू ये इस फार्मूला जब हम अप्लाई कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ, ये वैल्यू एंगल वही है यानी x प्लस n टाइम्स π/2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है माइनस n माइनस 1 लिखा हुआ है, माइनस n इंटू n-1 और ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इंटू में साइन आ जाएगा x प्लस n टाइम्स π/2, ये हो गया। अब इस n का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इन दोनों टर्म को साथ साथ भी लिख देंगे साथ में। तो ये एक्स स्क्वायर पहले इस टर्म को लिख रहे हैं x इंटू साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2, इस टर्म को अब लिख रहे हैं साथ में हम, ये माइनस का है n, इस ब्रैकेट के अंदर n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा इंटू साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2। साइन वाले टर्म को हमने पास में लिख दिया और फिर उसके बाद इस कॉस वाले टर्म को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं 2nx इंटू कॉस ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2। इन दोनों टर्म्स में साइन कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स, बचेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये चूँकि कॉमन हो गया तो ये टर्म बचेगा माइनस का n स्क्वायर माइनस n, और हमने कॉमन लिया है साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2। बचा हमारे पास माइनस का 2nx इंटू कॉस ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, इंटू में चल रहा है साइन ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2 और माइनस 2nx इंटू कॉस ऑफ x प्लस n टाइम्स π/2। ये y का n वां डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो dny/dx⁴n, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।